अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ताहिरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बाकर खानी। बाकर खानी बनाएंगे बहुत क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता। बाकर खानी बनानी बहुत आसान है। ये रेसिपी आप ख़ुद भी घर में बना सकते हैं बहुत आराम से। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे और उसे अच्छे से हम छान लेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे किसी स्पून से मिक्स कर सकते हैं या फोर्क से कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि अब ये स्पून का काम नहीं रहा। तो हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मैदे में हाथों से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसका ये पहचान है कि जब आप इसको हाथों में इस तरह पकड़ के दबाते हो ना तो ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है और फिर जब जैसे ही इसको खोलते हो तो ये बिल्कुल खुल जाता है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो रेडी करेंगे। डो हमने सख्त इसकी बनानी है, नरम नहीं बनानी, ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें। तो ये देखिए माशाल्लाह से डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको थोड़ा सा और गूंदेंगे और फिर इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि डो हमारी अच्छी सी सेट हो जाए। पंद्रह मिनट हो गए हैं। ये देखिए डो हमने निकाल के यहाँ पे रख दिया है। इसको हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों से अच्छी तरह इसको मसल के ये रोल सा बना लेंगे और फिर इसको हम इक्वली 4 पीसेस में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक पीस उठाएंगे और उसका पेड़ा बनाएंगे और इसी तरह हम इसके तमाम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस डो से हमने 4 जो हमारे पेड़े हैं 4 पेड़े वो बने हैं। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हाथों से पहले अच्छी तरह से दबाएंगे और फिर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। ये देखिए एक पूरी हमारी रेडी हो गई है। ऐसे ही हम चारों पेड़े बेल लेंगे और 4 पूरियां हम इसकी रेडी कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर मार्जरीन लगाएंगे। मार्जरीन लेकर उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा मिक्स करके तो इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बनाया है, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। और अब दूसरी चपाती जो हमने बेली है वो इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे ही हर चपाती के ऊपर हम मार्जरीन लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक चपातियाँ अपनी रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये देखिए। अब हम बेलन लेंगे और इसको एहतियात से हम बेल लेंगे। एहतियात से इसको इसलिए बेलेंगे क्योंकि हर एक के ऊपर हमारा मार्जरीन लगा हुआ है तो हमारी तमाम चपातियाँ यकसां बेली जाएं। ये ना हो कि कोई कम रह जाए और कोई ज़्यादा। और देखिए बेल के इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब इसकी इतनी मोटाई जब हमने इतनी रख ली है तो अब हम एक तरफ से इसको उठा के इस तरह से रोल करना शुरू करते हैं। ये देखिए इसका हम एक रोल बना लेंगे इस तरह से और तकरीबन 2-2 इंच के इसके पीसेस हम काट लेंगे। नाइफ की मदद से हम इसके 2-2 इंच के पीसेस काट लेंगे। तो ये देखिए मैंने तमाम पीसेस इसके कट कर लिए हैं
अब हम इन पीसेस को उठाएंगे और इस तरह रखेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लेयर माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी हैं। अब हम एक पीस उठाएंगे, इसे रखेंगे और इस तरह प्रेस कर देंगे। इसका ये वाला किनारा हम उठाएंगे और इसको इसके नीचे कर देंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे और फिर बेलन की मदद से हम इसको हल्के से बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम हल्के से बेल लेंगे, बस इतना ही। और अब हम इसी तरह अपनी तमाम जितने भी हमारे ये पीसेस कट हुए हैं इनको हम बेल लेंगे। आखिर में ये जो छोटा पीस बचा था इससे हम सिर्फ हाथों से प्रेस करेंगे, इसको बेलेंगे नहीं। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गए हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर मैंने बाकरखानी डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है जिसके ऊपर हमारी बाकरखानी फ्राई हो रही है। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाए, इसकी तमाम लेयर अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह आप देख रहे हैं इसकी लेयर्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं और कितना खूबसूरत कलर इसका आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए हमारी एक बाकरखानी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसका ऑयल निकालेंगे और छलनी में से ऑयल छान लेंगे और एहतियात से इसको अपने प्लेट में रखेंगे माशाल्लाह। अब ऐसे ही हम तमाम बाकरखानियाँ अपने निकाल लेंगे। एक एक करके हम तमाम बाकरखानियाँ अपनी फ्राई कर लेंगे। और ये वो वाली 2 पीसेस हैं जो स्टार्ट का और एंड का था, और जो हमारी छोटी बाकरखानी बनी थी उनको भी हमने फ्राई कर लिया है माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत है। तो आइए देखते हैं बाकरखानी हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह। और लेयर्स देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त खुल रही हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा बाकरखानी बनाने की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपको ज़िंदगी में कभी कोई दुख, कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।